दोस्तों, जिस तरीके से कल यानी 9 अप्रैल को अररिया ज़िले के फ़ॉरबिसगंज इलाके में चौहान टोला के रहने वाले रवि चौहान ने एक नबी हुसैन नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी और फिर भीड़ ने गुस्सा कर उन रवि चौहान की भी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई, मतलब पीट-पीट कर मार डाला। ये कहीं न कहीं एक ऐसी घटना की ओर दर्शाता है कि समाज के अंदर कितनी नफ़रत और इंसान के प्रति वो जो संवेदना होनी चाहिए कि किसी इंसान की जान की क्या कीमत है और उस जान की कीमत के लिए उन्हें क्या-क्या चुकानी पड़ती है, वो अब इंसान के अंदर से एज़ अ ह्यूमन हम लोगों के अंदर से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अब देखेंगे कहीं किसी को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है, फिर जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें हार और माला से स्वागत किया जाता है। तो कहीं न कहीं आरोपी का एक मनोबल बढ़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर विवाद कोई एक बहुत बड़ी विवाद नहीं थी। मामूली सा वो टेम्पो या ट्रक ड्राइवर था और वो सत्तू बेचने वाला एक मामूली सा आदमी था। दोनों पेशे से अगर देखेंगे तो वो मामूली इंसान ही था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। मामूली विवाद में उसके अंदर सोचिए कि कैसी नफ़रत रही होगी उस इंसान के प्रति, या उस टाइम क्या वो सोच रहा होगा कि एक इंसान को बीच बाज़ार में, मतलब बीच रोड पे एक गर्दन काट देना, और गर्दन काटना ही नहीं बल्कि उसके सर से धड़ अलग कर देना, और भीड़ वहाँ पर देख रही होती है। कोई वीडियो भी बनाता है, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या अगर जो लोग वीडियो बना रहे थे या जो लोग देख रहे थे, उसमें देखेंगे कि आप गाड़ी से कुछ लोग जा भी रहे हैं, वीडियो में आ भी रहा है, तो क्या ऐसे 4 लोग भी अगर उस पे बचाने की कोशिश करते या उन पे अटैक करते जो इस तरह की वारदात कर रहा था, तो क्या वो 4 लोगों से बढ़ जाता? वहाँ पे कुछ भी मतलब उससे उसको बचाने की कोशिश करता, कानून को हाथ में नहीं लेता लेकिन उसको बचाने की कोशिश करता। क्या इतनी भी इंसान के अंदर जो हिम्मत और दया, किसी इंसान के प्रति जो दया होनी चाहिए, वो भी एज़ अ इंसान हम लोगों के अंदर ख़त्म हो रही है क्या? ये सोचने वाली बात है। कोई घटना में हम अक्सर देखते हैं कि हम वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन घटना में आरोपी और पीड़ित को अलग नहीं कर रहे होते हैं। आरोपी पीड़ित को हम बचा नहीं रहे होते हैं, बल्कि कहीं न कहीं हम उस वीडियो बनाकर दिखाना चाह रहे होते हैं, हम अपने अंदर के वो आत्मा को, कि सबसे पहले हमने उस वीडियो बनाया। ऐसा अंदर से वीडियो बनाने वाले के लिए भी होता है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सोचिए कि हम एज़ अ ह्यूमन किस तरीके से कितने दूर जा रहे हैं, किसी के प्रति कितनी नफ़रत और कितनी अजीब-सी मानसिकता पैदा हो रही है कि किसी को सिर्फ़ साइड देने के विवाद की वजह से गला रेत देना, ये किस तरीके की नफ़रत रही होगी एक इंसान के प्रति एक इंसान का। और आजकल हम लोग एक साइकोलॉजिकली भी जो है ना बीमार होते जा रहे हैं। अगर देखेंगे तो लोग साइकोलॉजिकली जो है ना अपने आप को शारीरिक तौर पे तो फिट समझते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली वो धीरे-धीरे बीमार होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं इस साइकोलॉजिकल बीमारी के पीछे उनकी ये जो आजकल की मूवी आती है, एक मूवी भी उनकी ज़िम्मेदार है। आजकल जो जिस तरीके का नफ़रत का वातावरण है, जिस तरीके के एक माहौल है, किसी इंसान को कहीं पीट दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है और कुछ लोग उस पे खुश होते हैं, कुछ लोग उस पे गम जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरीके की जब वारदात होती है, तो हम उस पे शोक व्यक्त करने के अलावा कहीं न कहीं कुछ लोग उन पे टिप्पणी भी कर रहे होते हैं। आप देखेंगे एक बहुत दिन पहले का भी एक मामला था, शायद राजस्थान का था, जिस टाइम में एक शख्स ने वीडियो बनाकर बाज़ाब्ते डाला था कि वो किसी को पीटता है, फिर वीडियो से कुल्हाड़ी से काटता है और वो वीडियो डालता भी है। क्या वैसे शख्स को अगर कठोर सज़ा मिलती, तो एक इंसान के अंदर डर पैदा होता। कभी-कभी ऐसा होता है ना, कठोर सज़ा प्रशासन के ज़रिए मतलब जो है अदालती महकमों के ज़रिए दिया जाना चाहिए आरोपी को, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो कि कोई नया आरोपी ना पनपे। हम आशा करते हैं कि हम लोग किसी के प्रति ऐसी नफ़रत ना रखें और किसी भी इंसान के प्रति, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो किसी भी जात का हो, वो किसी भी धर्म का हो, हर शख्स को जीने का अधिकार है, हर इंसान को जीने का अधिकार है। हम उसे जीने दें और खुद भी जिएँ, और कहीं पे अगर कुछ हो रहा हो तो हम सबसे पहले एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम लोगों को, कि हम सबसे पहले
हाथ बढ़ाकर हम सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाएँ। कहीं पे अगर कोई ऐसी घटना हो रही हो, तो हम उसमें बीच बचाव करने के लिए आएँ। हम चाहेंगे कि लोग इस तरीके की मानसिकता से आगे आएँ, इस तरीके की सोच से आगे आएँ कि हम बचाने वाले बनें, ना कि तमाशाहीन बनकर देखने वाले बनें। अफ़सोस होता है कि ऐसे शख्स जो लगभग किसी इंसान को मारने के लिए आप सोच सकते हैं कि एक अच्छा खासा वक़्त लगा होगा, 10 मिनट, 20 मिनट उसके सर को धड़ से अलग कर देना, फिर साइड में रख देना और भीड़ जो है वो देखती रहती है। फिर उसके बाद जब भीड़ को धमकी दिया जाता है, तब वो भीड़ उग्र होती है और फिर उसके बाद से उसे भी पीट-पीट कर मारा जाता है। वो पुलिस जब उनको जेल मतलब पुलिस जब उनको हॉस्पिटल ले जाती है, उस दौरान उनका इलाज के दौरान मौत हो जाता है। नहीं तो वो हो सकता था, बच भी सकता था। लेकिन मर्डर मतलब मृत्यु दोनों की होती है, लेकिन सोचने पर एज़ अ समाज के लोग के तौर पर, एज़ अ सामाजिक इंसान के तौर पर सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम एज़ अ इंडिविजुअल, हम एज़ अ इंसान किस तरफ जा रहे हैं। इंसान की जान की कीमत हम लोग कितना सोच रहे हैं।